हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो जानेंगे हम हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। साथ ही हम जज करेंगे इसके फाइनेंशियल स्कोर, कंपनी प्रोफाइल को भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। तो आइए जानते हैं। तो ये इशू फिक्स हो चुका है और टोटल 300 करोड़ रुपए का ये इशू होने जा रहा है। एंटायर ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसकी सब्सक्रिप्शन मार्च 14 से ओपन हो चुकी है और मार्च 18 को इसकी क्लोजिंग डेट है। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है 680 से 715 के बीच में। इनका वेंचर्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर रहेंगे और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहने वाले हैं। तो रजिस्ट्रार का नाम याद रखिएगा क्योंकि अलॉटमेंट स्टेटस से लेकर जो भी आपकी बाकी अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो सब रिलेशनशिप रजिस्ट्रार के साथ ही होती है। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड जैसे कि हम बात कर चुके हैं 680 से 715 तक है, तो हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें। लॉट साइज 20 शेयर्स का रहेगा, तो ये आईपीओ आप 20 शेयर्स मिनिमम या फिर इसके मल्टीपल में ही अप्लाई कर पाएंगे कैटेगरी वाइज, जो हम आगे आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टोटल 41,97,552 शेयर्स फ्रेश इशू में रहेंगे, बाकी 24,47,552 शेयर ऑफर फॉर। तो ये टोटल इशू साइज होने जा रहा है 41,97,552 शेयर्स का, जिसमें से 24,47,552 शेयर्स फ्रेश इशू में रहेंगे और 17,50,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल में रहेंगे। इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर है क्योंकि एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है। जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो एनएससी एसएमई या बीएससी एसएमई किसी एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है मार्च 19। मार्च 20 को रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा, और शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की डेट भी मार्च 20 है। लिस्टिंग डेट रहेगी 21 मार्च। ये हमारा वही वाला आईपीओ है 14,000 प्लस वाला, तो इसमें रिटेल निवेशक, हर कोई निवेशक इसमें निवेश कर सकता है। एसएमई आईपीओस की जनरली 1 लाख प्लस रिटेल की इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो काफी निवेशक उसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। एसएमई आईपीओस मेन स्ट्रीम आईपीओ से कंपैरेटिवली काफी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है, इसमें रिटेल निवेशक 14,300 से भी निवेश कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट का कोई फायदा नहीं होता अगर फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ है तो, क्योंकि अगर आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड है तो मिनिमम आपको 1 लॉट ही अलॉट होगा। इंस्टेड आप मल्टीपल पैन नंबर से या मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करें, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आईपीओ अलॉटमेंट की, क्योंकि आईपीओस में अलॉटमेंट आज के टाइम में जो अच्छे आईपीओस आते हैं बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी तो 6-6 महीने, 9-9 महीने, 6-6 महीने, कभी कभी तो 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या फिर पूरे साल में भी एक भी आईपीओ लगातार अप्लाई करने के बाद भी अलॉट नहीं होता है काफी सारे निवेशकों को। तो जस्ट अ टिप, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़े। स्मॉल एचएनआई निवेशक मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 280 टोटल शेयर्स होंगे इसमें और अमाउंट रहेगी 2 लाख प्लस। बिग एचएनआई निवेशक मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें होंगे 1400 शेयर्स और 10 लाख प्लस की इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। तो आइए जानते हैं कंपनी की एक ब्रीफ डिटेल की क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड एग्जैक्टली किस चीज की बिजनेस एक्टिविटी में है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2000 में, तो ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा पुरानी, तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स पुरानी कंपनी है ये, 13-14 ईयर्स। बेसिकली ये कंपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट सर्विसेज में। तो इनकी मेजरली जो सर्विसेज हैं वो है हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज, वेस्ट मटेरियल, पेस्ट कंट्रोल। तो ये इस तरह की जो भी प्रोडक्शन सपोर्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी, मैन गार्डिंग और केटरिंग सर्विसेज में भी डील करती है।
इसके अलावा कंपनी जो अभी तक सर्व कर रही है वो है 134 हॉस्पिटल्स को सर्व कर रही है, 224 स्कूल्स को, 2 एयरपोर्ट्स मैनेज कर रही है, 4 रेलवे स्टेशन और 10 मेट्रो स्टेशंस भी। दे ऑल्सो ऑफर केटरिंग ऑन सम ट्रेन्स ऑल्सो। तो काफी अच्छा फैला हुआ बिजनेस है इस कंपनी का। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें इस कंपनी की, तो रेवेन्यूज इंक्रीज हैं 28.13%, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स भी 46.89% इंक्रीज हैं। एसेट्स काफी अच्छे मेंटेन हैं कंपनी के, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, काफी अच्छे रेवेन्यूज कंपनी बना रही है, लगातार प्रॉफिट्स भी एक अच्छे CAGR के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, नेटवर्थ काफी अच्छा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं और माइनस ही डेट भी है कंपनी पर, और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, 998.99 करोड़ रुपी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, 11.71%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो वेरी गुड। जनरली ये रेशियोज 12-15% से ऊपर होते हैं, तो एक अच्छा नंबर मोर और लेस कंसिडर किए जाते हैं, डबल डिजिट एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। तो फाइनेंशियल्स वाइज कंपनी अट्रैक्टिव है, कंपनी का प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। आइए जानते हैं इस IPO के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी। तो ये IPO अभी फुली सब्सक्राइब्ड IPO नहीं है और ये 0.72 टाइम्स अब तक सब्सक्राइब हुआ है। आजकल के टाइम में जो भी IPOs होते हैं, जैसे मेटल सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से, या फिर जो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या फिर IT सेक्टर से IPOs होते हैं, ई-कॉमर्स रिलेटेड IPOs होते हैं, वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब्ड IPO होते हैं। उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं, तो आइए जानते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी। तो इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए के आसपास चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है 745 और इससे आप परसेंटेज गेन और लॉस बना सकते हैं 4.20%। यानी कि अगर आप स्मॉल HNI निवेशक हैं तो मोटा मोटा 2 लाख लगाने पर आप 7,000 का लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। जब भी कम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है 7-8%, तो ऐसे हायर चांसेस होते हैं कि जो IPO है वो डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकता है। तो मैं इस IPO में अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा बढ़ता है और डबल डिजिट में आता है परसेंटेज वाइज, तभी इसमें निवेश करूंगी। आपकी राय इस IPO के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।